हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाला है झटपट फटाफट से बनने वाला एकदम सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, जो कि इतना टेस्टी लगेगा कि आपको कोई बोलेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया। कोई मेहमान हो या अभी आपको झटपट से कभी केक खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना दीजिए करें कि इतनी जल्दी बन जाता है कि आप इसे बनाने में भी खुश हो जाओगे, आप इसे खा के भी इतना खुश हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि आपने ये घर पे बनाया है। सब इसे बेकरी स्टाइल बोलेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, जिसके अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। साथ में मैं इसके अंदर 1 कप पाउडर शुगर डाल रही हूँ और 3 चम्मच मैंने साबुत शक्कर डाली है। तो यहाँ पे मेरे पाउडर शुगर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे साबुत शक्कर का यूज़ किया है। आप चाहो तो सिर्फ पाउडर शुगर का ही यूज़ कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच डालने वाली हूँ चॉकलेट गनाश। तो ये चॉकलेट गनाश हमेशा मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो उसमें से जब बच जाता है तो मैंने वही यूज़ किया है। अगर आपको चॉकलेट गनाश ना डालना हो तो आप इसकी जगह 1 चम्मच कोको पाउडर डाल दीजिए तो भी चल जाएगा। अब हम यहाँ पे जो 2 रुपीज़ का जो कॉफ़ी का पाउडर आता है वो डाल दिए, नहीं है कॉफ़ी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं 1 और थोड़ा सा ही दही यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद आपको सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखा कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम सबके घर के पे अवेलेबल होती है, तो आप जब भी आपको खाने का मन करे तो आप इसे अच्छे से बना सकते हो, बहुत जल्दी बना सकते हो। तो और फिर मिक्स करने के बाद आपको इसके अंदर डालना है 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस। और फिर मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ ना मैदा ना गेहूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ सूजी का। तो सूजी तो हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले सूजी के पहले हमें इस जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर हम डालने वाले 1 कप दूध और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप अच्छे से मिक्स कर लो उसके बाद आपको इसके अंदर डालने हैं 1 कप सूजी। और साथ में मैंने यहाँ पे बारीक सूजी ली है। तो आपके पास अगर बारीक सूजी ना हो तो आप जो मोटी वाली सूजी आती है उसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में एक बार चर्न कर दीजिए, तो वो बारीक हो जाएगी। और 1 कप मैंने सूजी के साथ मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून सूजी ली है। तो आप यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तकरीबन 1 और आधा कप सूजी है। तो जैसे ही आप सूजी डाल दो उसके बाद आपको सब चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर देना, कुछ भी लम्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छा हाँ, और एक बात कि जब मैंने इसमें जो दूध लिया था वो रूम टेम्परेचर का था, जब ना ज़्यादा ठंडा था और ना ज़्यादा गर्म था। तो आपको दूध लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपका दूध जो हो वो रूम टेम्परेचर पर हो। और फिर इसे ढक्कन रख के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो अब हम इसमें तो बेकिंग सोडा का यूज़ करने नहीं वाले, तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इनो का। तो मैंने यहाँ पे जो 1 सैशे आता है उसके बदले से थोड़ा सा ही यूज़ किया है, यानी 1 टीस्पून ही समझिए। 1 टीस्पून ही मैंने इनो डाला था और उसको अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लिया। तो जैसे ही आप इनो डाल दो उसके बाद आपको इसे रखना नहीं है। तो हम आज का चॉकलेट केक इस अपम मेकर में बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते ही है कि जब भी हम केक बनाते हैं तो उसे बनने में लगभग 40 से 50 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर वो कम भी हुआ तो भी उसे बहुत ज़्यादा यानी 30 से 35 मिनट तो लग ही जाते होंगे। तो सबसे फटाफट बनने के लिए मैंने यहाँ पे अपम मेकर का यूज़ किया है। तो आपको जो अपम मेकर है उसको अच्छे से घी से मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया था सबसे पहले। और घी से ग्रीस करते जो हमने बैटर रेडी किया था वो उसके ऊपर डाल देना है और आधा ही फिल करना है, ज़्यादा पूरा मत फिल कीजिएगा, आधा ही फिल कीजिए। जैसे ही आप आधा फिल कर ले उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है। तो अगर आपको डार्क कंपाउंड का यूज़ ना करना हो तो आप जो गनाश आता है वो भी उसके बीच में डाल सकते हैं, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ही आप डार्क कंपाउंड बीच में डाल दो उसके बाद फिर से उसके ऊपर बैटर की लेयर लगा देनी है। और फिर यहाँ पे इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो मुझे तो लगभग से 5 से 6 ही मिनट लगे थे इसे पकने में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पलट रही हूँ, यहाँ पे उसे फिर से दूसरी साइड नीचे कर रही हूँ, जो ऊपर वाली थी उसे नीचे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको बैटर तैयार करना रखता है, जिससे भी 10 से 15 मिनट मान मुश्किल से लगता है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये जो चॉकलेट है वो भी बाहर आ रही है बहुत अच्छे से, एकदम चॉकोलावा केक की तरह। देख सकते हो कि ये जो हमारा चॉकलेट केक है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, फटाफट से बनने वाला, 5 मिनट में चॉकलेट केक बनने वाला वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कि हमने कितनी फटाफट से यहाँ पे चॉकलेट केक रेडी कर लिया, कि जो कि बहुत हेल्दी भी है। हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया था।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितना जल्दी फटाफट से चॉकलेट केक रेडी कर लिया। जब भी हम नॉर्मली केक बनाते हैं तो उसे बनने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, तो उसमें बहुत टाइम भी जाता है और गैस भी जाता है। तो अब आप इसे ऐसे अप्पम मेकर का यूज़ करके हमने जो टाइम है वो भी सेव किया है। झटपट जब भी आपको मन खाने का हो तो आप इसे ऐसे बना कर देखिए, बहुत जल्दी बन जाता है और इसे खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। सही सच मानिए, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने घर पे बनाया था। अब मैंने इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया था। साथ में मैंने उसके ऊपर पाउडर शुगर डस्ट कर दी थी ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। और मैं इसके ऊपर हर्शीज़ का जो सिरप आता है वो उसके ऊपर अच्छे से डाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर मैं इसे बाद में खोल के भी दिखाऊंगी तो आप देखो पाओगे कि जो हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाली थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे रही थी वो। तो अब हमारी रेसिपी यहाँ पे चॉकलेट केक की बन चुकी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।